समझदारी के लिए, कुछ समझने के लिए और कुछ ज़िंदगी में ढालने के लिए। आज ये मेरे कहने की कोई गुंजाइश नहीं इस बात से कि श्री संसार दास जी ने इस सत्संग का आयोजन किया कुछ महीने पहले। महाराज श्री ने एक दफ़ा एक आदमी को कहा कि तू साधु सन्यासियों की बड़ी प्रशंसा कर रहा है और पाँव पे मत्थे भी टेक रहा है, अगर तेरे बच्चे को साधु बना दे तो कितनी खुशी होएगी। ना 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 महाराज जी ना 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 अजय मैं देखा कि अजय तो महाराज जी मैं नहीं गल समझने वाली थी। हासा पै गया उस वेले कि दूसरे साधु संत सन्यासी हों तो हम उनका आदर करते हैं, लेकिन अगर कह दिया जाए और कोई ऐसा जैसे गुरु जी ने कह दिया कि अभी तुमको बना दे, तुम्हारे बच्चे को बना दे, तो तुम्हें खुशी नहीं होती। इसका मतलब ये निकला कि हम ऊपर से ही बातें मानते और रस्म निभाने के लिए करते हैं, दिल से कोई बात ऐसी नहीं है। वाणी एक जगह आती है कि बहुत जन्म के बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके। बाकी खेडा भी खेड के देख ही लिया और बाकी बच्चे भी खेड के देख ही रहे ने। ये भी खेड जेड़ी सी शायद मैं अपने बल से नहीं बंदा कर सकता, ये नहीं मैं कह सकता कि बंदा अपने बल नाल कर सकता। गुरु महाराज जी को इन्होंने बल मिलिया होगा, इन्नी समर्थता मिली होगी कि भी छलांग ला ही देखी जाएगी जो होएगा। वरना कौन अपने बच्ची नौजवान बच्ची पढ़ा के, बहुत घट शख्स ने, बहुत घट ने संसार के फसाने वाले माँ बाप बहुत ने, संसार को कटने वाले माँ बाप बहुत घट ने। की बन जाता है और की लभ जाता है। ये ना मतलब ये नहीं है कि इस पासे कोई लड्डू पे ने या मिठाई पई है, अगर रब हाथ पे फटाफट लभ लेना, लभेगा नहीं तो गोचेगा भी तो नहीं। तो संसार च रह के गोचना तो गोचते गया। इस तो अलावा कि 4 कौड़ियाँ किसी को ज़्यादा ने, 2 कौड़ियाँ किसी को घट ने। इस तो अलावा संसार की परिभाषा दुनिया में। लेकिन अगर कोई बच्चा या कोई आदमी संसार को थोड़ा जा परे हो के देखता है और देखना चाहता है तो की होएगा, हद नहीं आएगा कि रोटी दाल फुल्का तुसीं खाते हो दाल फुल्का। मैं एक दिन पढ़ रहा सी कि अरबांपति लोग जिहड़े ने वो जेलों च रहिंदे ने। अरबोंपति करोड़ोंपति लोग जेलों में रहते हैं और हमें दिखाई देते हैं कि वो महलों में रह रहे हैं। ये कैसी बात है। और गरीब से गरीब लोग जो झोंपड़ियों में रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कारगुजारी करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, वो बड़े बड़े तकिए अच्छे सुंदर पलंगों पर सोते हैं। बहुत खोजा और खोजने पर हाथ क्या आया कि जो हमें महल दिखाई दे रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, उनमें उन आदमियों को बंधे हुए हैं आदमी। उनको नींद नहीं वहाँ आ रही, भूख नहीं लग रही वहाँ। और गरीब आदमी है, उसको भूख लग रही है और रोटी पूरी नहीं, उसको रोटी का स्वाद आ रहा है। अमीर आदमी को तो रोटी का स्वाद का पता ही नहीं। इसी तरह ये क्यों मैंने मिसाल दी सामने, कुछ लोग हम में से हैं, मैंने पहले अधिकिया बातें समझने की हैं, तो कहानियाँ नहीं है सुनाने की। एक होता है परमात्मा के बारे में जानना, एक होता है या सच के बारे में जानना, आपके बारे में जानना। एक होता है आपको जानना, सच को जानना, परमात्मा को जानना, परमात्मा के बारे में जानना। और परमात्मा को जानने में ऐसा समझ लो कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है।
हमारे हिंदुस्तान का क्यों दिन प्रतिदिन, कहना तो नहीं चाहिए, हम बहुत गिरते ही जा रहे हैं। क्यों कि हमने परमात्मा के बारे में बहुत कुछ जान लिया है जितना नहीं जानना चाहिए था, और परमात्मा को नहीं जाना। बहुत खबरें मिल रही हैं, बहुत खबरें, जानकारियाँ प्राप्त कर ली हैं। आप में से सब ऐसे आदमी कई बैठे हैं जिनके साथ बात शुरू करने की देर है, हमसे ज़्यादा बातें जानता है, हमसे ज़्यादा जानकारियाँ वो बता देगा। हमें इतिहासों का पता भी नहीं होएगा, वो वहाँ नुक्कड़ से निकाल कर बता देगा। वो बुल्ले शाह, वो कालिदास, वो पर एक अगर यहाँ फॉरेन के आदमी बैठे हुए हों तो मैं जरथुसर का भी नाम ले लूँ और कन्फ्यूशियस का भी नाम ले लूँ, वहाँ की बातें सुनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन उनको खबर कोई भी नहीं। सच के बारे में ऐसा समझ लीजिए, बात ऐसे कुछ बन रही है रोटी, ऐसा समझ लीजिए आज सारे की सारी बात शायद संसार दास और इनके परिवार पर ही आ जाए, और दरपर्दा हम पर ही है। समझने के लिए किसी आदमी को सामने रखा जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि परमात्मा को जानना ऐसे तो नहीं हो सकता कि दरिया की सैर भी हम करना चाहें और किनारे पर ही रहें। कश्ती पर सवार हुए बगैर दरिया की सैर तो नहीं हो सकती। परमात्मा को जानना, उसके लिए विरक्तता होनी ही चाहिए। हम दुनिया में आसक्त हैं, विरक्त नहीं, और विरक्ति से आगे मंजिल एक आती है उन महापुरुषों की जो अनासक्त होते हैं, जिनको कोई मिल जाए तो भी कोई बात नहीं, 4 गाड़ियाँ मिल गई तो भी कोई बात नहीं, 4 फूलों के हार मिल गए तो भी कोई बात नहीं। वो होते हैं अनासक्त, दोनों में नहीं फंसे हुए। और पहले उस स्थिति तक पहुँचने के लिए संसार से थोड़ा सा परे होके, किनारे होके इसको देखना ही पड़ता है। उस कश्ती पर सवार होना ही पड़ता है। एक कहानी याद आ रही है पुरानी, शायद आपने कभी सुनी हो, सुन ले फिर अगर सुनी हुई हो। एक बड़ा जिज्ञासु था, 12-14 साल तलाश करता रहा। किसकी तलाश करता रहा? सुख की तलाश करता रहा। और कभी गौर से देखो तो हम सब लोग ही सुख की तलाश में हैं। चाहे आप जिससे मिल रहे हैं, चाहे माँ बच्चों से मिल रही है, या परिवार से मिल रही है, या पैसे से मिल रही है, या दोस्त मित्रों से हम मिल रहे हैं, है तो सुख की ही आशा, सुख के लिए ही मिलते हैं हम। लेकिन सुख नहीं, थोड़ी देर क्षण मात्र महसूस होता है, फिर गया, सुख के लिए ही करते हैं। और वो सुख की तलाश में था कि सुख मिल जाए, लेकिन सुख मिला नहीं। बहुत भागा, दिन के बाद वहाँ गया, आपको दिखाई हम देते हैं, दिखाई दे रहे हैं, और आप भी अपने शहर नगर में जाके कोई एक आदमी तलाश करके ले लेना, आज ही पता मिल जाए, कोई मुझे भी एड्रेस दे देना कि फलां आदमी सुखी है। आपको कोई सुखी नहीं मिलेगा। और इस पर बड़े ताज्जुब की बात यह है जो मेरे सामने है कि संसार में कोई सुखी नहीं, और जी कैसे रहे? कभी सोचते नहीं आप? यहाँ जितने लोग हम बैठे हैं, माँ बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, आप इतने लोग, कि आप में से पूछूंगा किसी को तो कोई नहीं कहेगा कि मैं दिल से सुखी हूँ। ऊपर से हैं, सुखी हम है नहीं। और फिर जिए कैसे जा रहे हैं? सब दुख में, ये बात तो कबूल करनी ही चाहिए फिर कि हम दुख में जिए जा रहे हैं। यहाँ तक हमारी सोच नहीं जाती, हमारी बुद्धि की रस्सी नहीं जाती वहाँ तक, और उधर को हम जाना ही नहीं चाहते। जो जाना चाहते हैं वो ठीक है, देखा जाएगा। वो जिज्ञासु एक फकीर के पास आकर में पहुँचा, कहने लगा, महाराज बहुत खज्जल खराब हुआ,
बहुत खोजा है, बहुत ढूंढा है, लेकिन मिला कुछ नहीं। आप कृपा करके मेहरबानी करें तो कुछ शायद मुझे मिल जाए। उस फकीर ने कहा कि तू चाहता क्या है? कहने लगा महाराज चाहता तो ये हूँ कि सच की खोज में हूँ, सच्चाई की खोज में हूँ। सत्य किसे कहते हैं? ये कहते हैं सच और परमात्मा दोनों एक ही का नाम है, और मैं तो सच की खोज में हूँ। कहने लगे ठीक बात है, मगर एक बात बता, सच के बारे में जानना चाहता है कि सच को जानना चाहता है? ऐसा कभी किसी पहले आदमी ने पूछा ही नहीं था, किसी ने ऐसा विचार ही नहीं किया था, ऐसा गहराई में कोई किया ही नहीं था। तो कहा कि सच के बारे में जानना चाहता है कि सच को जानना चाहता है? जिज्ञासु ने, उस भिक्षु ने, बेचारे ने, साधु ने बहुत सोचा कि ये नई सी बात और है बड़े फतेह की बात, गज़ब की बात भी है कि सच के बारे में तो फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा। लाखों किताबों में उलझा दिया है सच, लेकिन सच किसी के पल्ले नहीं है। अरबों खरबों का ना जाने कितनों का कंप्यूटर हिसाब कर देता है, लेकिन कंप्यूटर के पास एक पैसा भी नहीं है। आपके पास आपकी कलम भी ना जाने कितने का हिसाब कर देगी, लेकिन आपकी जेब में कुछ भी नहीं है। सच पल्ले नहीं है, सच के बारे में जानकारियाँ बहुत हैं, और ये दुख का कारण है। ये दुख कभी भी दूर किए बगैर हम कहें शांति आ जाए तो लिख के रख लो, कभी नहीं आ सकती। अपनी जानकारियाँ मिटा दो, जितना कुछ तुम जानते हो, जहाँ जूते उतारते हो वहीं छोड़ के आ जाओ। फकीर के पास जाओ तो वहीं छोड़ के आ जाओ, तो फकीर दे देगा, मिल जाएगा। यानी तर्क वितर्क कुतर्क जो भी है, ये सोच विचार, ये खोपड़ी, ये वहाँ जहाँ जूते उतारते हैं वहाँ ही उतार के आ जाएं हम, तो फिर किसी फकीर के पास पहुँचे तो वो ज़रूर फिर सच के बारे में नहीं, सच की खबर और मुझे मिलेगी भी। और अपनी पात्रता, सच का सिर का मतलब दो बातें, एक जानकारियाँ सारी गई, दूसरा अहंकार गया कि मैं निर्मल बिल्कुल नम्रता में, जिसका सिर नहीं है कुछ नहीं, नम्रता, अपने आप को मिटा दिया गया। उसने बहुत सोचा, कहने लगा ऐसा कभी किसी ने पूछा नहीं इससे पहले, और आज इस शख्स ने पूछा है तो ये कुछ ना कुछ जरूर करेगा। कहने लगा महाराज जब आ ही गया हूँ, और पहले मैं पापड़ भी बेल चुका हूँ, बड़ियाँ भी बेल चुका हूँ, इसमें बताने की गुंजाइश नहीं आपको। अब जब आ ही गया हूँ तो सच के बारे में क्या, अब सच को ही जाना। रास्ता चाहे जितना भी लंबा हो, जन्मों जन्मों का हो तो कबूल है, मगर हम 4 दिन का रास्ता कबूल नहीं करते, 10 दिन किसी का साथ नहीं दे सकते हम। ठीक, उसमें ये कर दिया, उसमें ये देखा। गुरु का, संत का पहले व्यवहार जो बहुत दूर से तुम्हें दिखाई देता है, तो दूर के ढोल सामने होते हैं, दूर से तुम्हें बहुत अच्छा दिखाई देगा, जब जब करीब जाओगे तो तुम्हें बहुत हल्का सा दिखाई देगा। और जो तुम्हें अच्छा दिखाई लगता है समझो तुम्हें लूट रहा है, और जो बिल्कुल दूर से ही कहता है कि नहीं नहीं मैं ये बिल्कुल मगन, वो तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। कहने लगा जब आ ही गया और सब कुछ कर चुका हूँ तो शांति तो कहीं से नहीं मिली, सुख तो कहीं से नहीं मिला, और अगर अब इस फकीर ने ये बात कह दी है तो फिर बात तो पते की है। अब सच के बारे में जानकारियाँ क्या, अब सच को ही जाना। उस गुरु ने, उस फकीर ने आगे से पता क्या जवाब दिया? उसने कहा अगर सच के बारे में जानना चाहता है तो मेरे पास बैठ जा, और अगर सच को जानना चाहता है तो फिर वहाँ उखल पड़ा हुआ है वो मोला, चौल छड़ देने ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਖਲ ਤੇ ਮੋਲਾ, आश्रम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ। ਜੇ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਜਨਮ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕਿ 10 ਜਨਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ।
ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਣ। ਔਰ ਜੇ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਬੜਾ ਗਰਕ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਪਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਸਰੇ ਹੋ, ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਆਸਰੇ ਛੀਲ ਲੈ ਕੋਈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਟੇਕਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਰਾ ਸੱਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸਰਾ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਲਿਆ, ਆਸਰਾ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਮੰਗੂ ਸੱਚ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬੜੀ ਦੂਰ। ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੱਜਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਵੀ ਪਏ ਤੇ ਗੁਆਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗਵਾਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਮਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਈ। ਤੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬਾਣੀ ਗਵਾਚੇਗੀ ਤੇ ਗਵਾਚੇਗੀ, ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਦਮ ਤੇ ਠੀਕ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਦਮ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਦਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ, ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਮੁੱਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪੱਕੇ ਬੇਈਮਾਨ ਅਸੀਂ, ਇੰਨੇ ਲੁੱਚੇ ਲਫੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆ ਪੂਰਾ ਝੂਠ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਦੇ, ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਤੇ ਖਰੀਦਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਕੌਣ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੌਣ ਚੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੁਛ। ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੇਰ, ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਢਿੱਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਤੇ ਖੋਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੋਜਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਗਰਾਈਆਂ ਕਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਯਾਰ ਕਰੋ ਸੇਵਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦਾ ਝੰਜਟ ਮੁੱਕਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਕਰਾਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਬਹਿਸ ਤਕਰਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਚੌਥੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੇਸ਼ਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਸ਼ਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੇਸ਼ਿਆ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਕਦੇ ਇੱਧਰ, ਕਦੇ ਉਹ ਵੜਿਆ, ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਉਹ ਵੜਿਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਵੜਿਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਵੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੌਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਈ ਜੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਮਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਓ ਫਲ ਤੇ ਮੋਲਾ ਚੌਲ ਟੁੱਟੀ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੇ ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਓ, ਸਥਾਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਫਕੀਰ ਕੋਲ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਆਚਾਰੀਆ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਖਰਾ ਸੱਚ, ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਇੰਨਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਦੀਨਨਗਰ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅੰਦਰ ਚ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੋਗਾ ਖਿਲਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੌਦਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਘਾਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਹੀ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ? ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਵੀ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਬਈ? ਕੀ ਘਾਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਚ ਲਓ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਘਾਟਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਪਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਿਆਗ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਵਿਰਕਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਸ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਅੱਛੇ, ਸਭ ਚੰਗੇ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੁਛ ਤੇ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਲਓ ਗੱਲ ਦਾ, ਸੱਚ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋਈਏ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਭਲਦੇ ਆਪੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਲਝਣਾ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਲੜਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੋਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਗੱਲ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ है, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿलू। आज जो बात आपसे चल रही है वो ये है कि सच के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करने में दुख है, और सच रत्ती भर भी मिल जाए तो उसमें सुख है। एक कदम भी आप सच की तरफ बढ़ गए तो आपको शांति मिलेगी, और हज़ारों कदम नहीं, करोड़ों कदम, 70 साल भी हम संसार में जी लिया झूठ से, कभी घर बढ़ते हैं झूठ से। जियो तुम, खूब जियो, परमात्मा करे इतने संतोषपूर्वक जियो, घरों में शांति से जियो, सुख से जियो। उस आश्रम में बहुत से आचार्य रहते थे, बहुत से विद्वान रहते थे, और वो बेचारा भला नुकरे लग गया जी। एक पासे धान कुट्टण वाला बंदा, चौल कुट्टण वाला बंदा, झोना छड़न वाला बंदा, कौन पुछ गिछ करता है इत्थे महाराज? ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਕ ਚੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਚੌਲ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। 15-20 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। 15-20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੌਲ ਕੁੱਟਣ ਨੇ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੌਲ ਕੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਹੈ, ਮੂੜ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਦਿਓ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇਤਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਸ਼ਿਆ ਬਣੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇਖੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ,
ਆਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਚੌਲ ਕੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਦਿਨੇ ਚੌਲ ਕੁੱਟਣੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆਉਣੀ, ਸੌ ਜਾਣਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਭਗਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨ, ਕਿੱਥੇ ਜਪ, ਕਿੱਥੇ ਤਪ, ਕਿੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਇਬਾਦਤ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖਤਮ। ਨਾ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ, ਨਾ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਮਤਲਬ, ਨਾ ਤਸਬੀਹ ਨਾਲ ਮਤਲਬ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਨਿਯਮ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ 15-18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝੋਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਂਡ ਪੰਡਤ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਇਹ ਤੇ ਘੜੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਣ 'ਚ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕੁਛ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਝੌਂਪੜੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ही छोड़ा। उन्होंने जो बात को समझते थे उन्होंने गुरु की तरफ उस दिन से जाना ही छोड़ दिया, और जो नहीं समझते थे उन्होंने रगड़े पे रगड़ा लगाया, रोज़ लिखना कि ये करेंगे, वो लिखा, ये अच्छा है, ये निचोड़ है धर्म का, ये शास्त्रों का निचोड़ है, 2 लाइनों में आ जाता है सब कुछ। और शास्त्रों के विच सब कुछ धर्म के निचोड़ ही तो लिखे ने, एक श्लोक तो होर की लिखे हैं। और जेड़े जानकार ने जो सच के बारे में जानते हैं उनसे कुछ बात छुपी हुई है भला, वो हर एक बात की व्याख्या कर देते हैं, फटाफट एकदम कर देते हैं, एकदम लिख देते हैं। एक बहुत बड़ा विद्वान, लोगों वहाँ 400-500 साधु रहते थे, 400-500 साधुओं ने सलाह मशवरे करने, यार ये करें वो करें, लेकिन जो सही साधु थे उन्होंने उस दिन से गुरु की तरफ जाना ही मुँह ही मोड़ लिया कि अब बात नहीं है, अब बात गुरु की और है, ये और तरफ ले जा रहे हैं, गुरु कुछ और कह रहा है, ये कुछ और समझ रहे हैं, उस तरफ ही जाना चाहिए। और उन्होंने रोज़ देखना, ये लिखते वो लिखते वो लिखते वो लिखते। एक दिन बात मैं ख़त्म करूँ जल्दी। एक दिन एक बहुत बड़ा विद्वान था, उसने निचोड़ लिखा, धर्म का निचोड़, शास्त्रों का निचोड़ लिख दिया। क्या निचोड़ था वो आपके याद रखने वाली बात है। रूहानियत का निचोड़ लिख दिया, लेकिन रूहानियत पल्ले होनी और बात है, और रूहानियत के बारे में कहना कुछ और बात है। धर्म अगर ज्ञान अगर बाज़ारों से किताबों से मिलता तो आज तक सब लोग ज्ञानी हो गए होते। गीता मिल सकती है, उपनिषद मिल सकते हैं, ग्रंथ मिल सकता है, सब कुछ, पुराण मिल सकता है पैसे से, लेकिन मूल्य के बदले ज्ञान को नहीं मिल सकता। ज्ञान तो तुमको मिलना है, पैसे से नहीं। धर्म किताबों में बंद है, लेकिन तुम ले ली, व्याख्या कर करके रखा हुआ है, संभाल संभाल के निचोड़ निकाल निकाल के रखे हुए हैं, और हम उसको याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं। कंठस्थ का अर्थ क्या होता है? जो गले तक, हृदय तक नहीं पहुंचा, कंठस्थ गले के कंठ के नीचे तक पहुंच गया, हृदय तक नहीं पहुंचा, और जो हृदय तक नहीं पहुंचा वो ज्ञान नहीं हो सकता। कंठस्थ याद है, बस याद कर लिए और विद्वान बन गए। हमारे जैसे 4-10 किताबें 20 पढ़ी,
10-20 संतों की संगत की, पीरों की संगत की, और आपको बातें सुनाने लग गए, बस इसको नाम संत, यही समझ रखा हुआ है। इसका नाम संत नहीं है। संत नाम है खुद को मिटाना, खुद इश्क है नाम खुद से गुजर जाने का। खुद से गुजर जाए ना जब तक, तब तक रूहानियत नहीं आएगी। पैसा आ जाएगा, दौलत आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, आपको बहुत बहुत लोग जानने वाले मिल जाएंगे और आपकी प्रसिद्धि भी हो जाएगी, वाहवाही भी हो जाएगी, लेकिन आपके पल्ले शांति नहीं होगी। करोड़ों लोग आपको जानेंगे, दुनिया भर अखबारों में पढ़ लो, जिस राष्ट्रपति का, जिस विज्ञानक का, जिस कलाकार का नाम करोड़ों आदमी जानते हैं, उसके पास जाके पूछो कि क्या भी तुम्हें शांति है, और कहेगा राम राम कर। शांति का क्या मतलब है? जैसे दिया भी नहीं शांति लग पता। मैं तो देख चुका है सब। मैं तो एक वेश्या तरह को, मैंने शांति का मतलब की रह गया। शांति ऐसे नहीं मिलती। शांति मिलती है कैसे कि जब वो धान कूटने वाले की तरह, धान कूटने वाले ने सब कुछ भूल गया हुआ था, जो पहले जानकारी थी, जो जानता था, जो शिक्षा थी, वो भी भूल गया। सिर्फ गुरु ने कहा था कि तू कूटता जा चावल, जब जरूरत होगी तो आ जा, बस जाओ। और उस एक विद्वान ने, जब गुरु ने ये हुक्म दिया कि 4 पंक्तियाँ लिखे कोई और मैं जाने वाला हूँ, बहुत बड़ा विद्वान था, उसने हिम्मत की, जानता तो वो था अंदर से कि गुरु ने छोड़ना तो नहीं हुआ। गुरु ने ये पहली रखी है, गुरु ने कोई ये नहीं रखा कि भाई ये आम बात है। गुरु से ज़्यादा भला कौन और नहीं जानेंगे। वो जानता था, गुरु जानता है, बेहतर जानता है, और उसने हमारी ये परीक्षा नहीं, ये कोई बात और तरह की कर रहा है। जानते होते हुए भी शांति और स्थिरता, चैन पास नहीं था, लोग ने उकसा ही दिया कि चल तू लिख दे, तेरे से बड़ा विद्वान कौन है। और उसने 4 बातें लिखी, वो बातें आपके काम आए जीवन में, उसको ध्यान से सुने। उसने क्या लिखा, उससे बढ़कर आज तक कोई लिख भी नहीं पाया। उसने लिखा कि मन एक दर्पण है, मन एक शीशा है। ठीक है, हुई नहीं करनी, गाने भी हुई चल देना। मन एक दर्पण है और मन पर कर्मों की धूल जम जाती है। ठीक ही है, दूसरी गल ठीक है कि नहीं, साढ़े कर्मां दी मैल ही जमदी है ना इहदे, होर ते कोई गल नहीं। और तीसरी गल उन्हें अखीर च ले दी थी कि अगर इस धूल को भजन ध्यान के द्वारा साफ कर दिया जाए तो ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है। ये तुसी सोच के दसो, ये गल्लां सुन ली तुसी, इस तो ज़्यादा सौखी और अच्छी और श्रेष्ठ कोई परिभाषा डेफिनेशन हो सकती है? मन एक आदमी आ गया, आदमी की स्थिति आ गई, स्थिति का कारण आ गया और कारण का परिणाम, कारण तो बाद नतीजा आ गया सामने, बाकी की रह गया। आदमी स्थिति आ गई, मन एक दर्पण शीशा है, वो साढ़े कर्मां की धूल जम जाती है। और जे असीं भजन सिमरन द्वारा वो धूल को झाड़ दईए तो फिर शीशा साफ शुद्ध का शुद्ध, ब्रह्म परमात्मा का परमात्मा, वो तो निकलिया। इस तो ज़्यादा श्रेष्ठ गल्लां कौन लिख सकता, कौन कह सकता? अज भी वही गल्लां ने, ये निचोड़ जिहड़े ने शास्त्रां 'च लिखे ने, ये धर्म ग्रंथां 'च लिखे ने, ये साफ जगह संत लोग भी यही कुछ कहते हैं, विद्वान भी यही कुछ कहते हैं कि इहो ही कुछ है। और कई जा रहे हैं और फसे हैं असीं सारे। फंदक आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा और हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे, हम उड़ जाएंगे। इस तरह ही चली जा रहे हैं, कई जा रहे फसे हैं और उड़ी जा रहे हैं। अभी नाल फसे हैं, नाल उड़ते जा रहे हैं, जाल च फसे हैं, नहीं पता। महाराज श्री फरमाया करते थे कभी भी, बड़े श्री गुरु महाराज जी का मुख्य वाक्य है कि पंछी ऊपर उड़ता है और शिकारी ने, फंदक ने दाना डाला हुआ है, जाल दाने के ऊपर है, दाने के नीचे जाल नहीं है। दाना पाया है ना, दाने के उत्ते वो जाल बिछा देंदा, मगर फंदक इन्ना कोई धोखा भी नहीं करता कि दाने के थल्ले जाल है, दाने के उत्ते है। पंछियां नूं
ਖਾਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲ नजर आवे तो पता नहीं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जाल नहीं है, ये तो नहीं है मतलब कि जाल नहीं है। इसलिए आदमी वही कुछ करता है जो ये चाहता है, जो इसे चाहिए वो नहीं करता। कोई आदमी वही कुछ करता है जो ये करना चाहता है, जो इसे करना चाहिए वो नहीं करता। ये वही कुछ देखता है जो ये देखना चाहता है, जो इसे देखना चाहिए वो नहीं करता। इसको जाल दिखाई नहीं देता, दाना दिखाई देता। और फिर इसी तरह उड़ते कहते जाते हैं हम, बस आएगा बंदर, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे, हम उड़ जाएंगे। और फंसे हुए कहीं जा रहे हैं हम। हमारी व्यवस्था, मैं अपनी कह रहा हूँ, आपकी नहीं, हमारी व्यवस्था वैसी है, स्थिति वैसी है। हम फंसे हुए हैं बहुत आपसे भी, और कहे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। बताओ हमारे पास शांति है? कोई शांति नहीं। सच सच, अगर सच और सच के बारे में और सच की बात चली है तो कहो तो सच्ची बात बहुत कठिन है, इससे गुजरना पड़ता है। अगर ना गुजरेंगे तो पता नहीं चलेगा। उस आदमी ने, उस विद्वान ने ये 4-3 लाइनें लिख दी, इससे बड़ी लाइनें तो और हो नहीं सकती थी। इससे छोटे से छोटे लफ्ज़ों, छोटे बात में इतना बड़ा सार, इतना बड़ा सार धर्म का कह दिया, कोई और नहीं हो सकता था। और दीवार पर लिख के रात को मैंने लिख तो दिया, मुझे पता है इन लफ्ज़ों से ज़्यादा अच्छे लफ्ज़ और हो नहीं सकते। मगर मुझे ये भी पता है कि गुरु जानता है कि इसने जाना नहीं, इसने सुना पढ़ा हुआ है, इसने सुना हुआ है, इसने पढ़ा हुआ है, इसने जाना नहीं हुआ है कि मन है क्या। सवाल तो ये है, सवाल ये नहीं है कि मन शीशा है कि मन दीवार है, सवाल ये है कि मन है क्या। ये नहीं जाना, मन पर धूल जम जाती है, कौन नहीं जानता। कहते हैं अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरियां का बुरा फल। पिछले जन्मों के कर्म होणगे जी, जी साडी जिथे नहीं पहुँच जाती साडी, उत्थे साडे कोल कोई सहारा है कि नहीं साडे पिछले जन्मों का होएगा जी, कोई वही साडे अगे आ रहा। सारे जानते हैं, किहड़ा नहीं जानता। मगर मन की है, इनू कोई बिरला महापुरुष जान। ਜਿਹੜਾ मन ਨੂੰ जान गया समझो मन तो छुट गया, वरना मन के पंजे च सारे ही फसे पे। और मन ने सारिਆਂ ਨੂੰ फसाया है, सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ फसाया है। ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਨ ਬੁਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਬੁਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ मन ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਚੋਰੀਆ, ਚੱਲ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰ। ਪੈਰ ਬੁਰੇ ਨੇ ਕੋਈ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਉਸ ਰਾਹਾਂ ਚੋਂ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। मन ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ हर एक चीज़ ਨੂੰ गुलाम बनाया मन ने। और महापुरुष जो फकीर कोई संत मिलता तो सानू संसार तो छुट्टन का नहीं दसदा तरीका, वो मन तो छुट्टन का तरीका दसदा। गल सारी संसार च रवो, दुनिया च रवो, तुहाडे 10-10 महल होण, मगर मन तो छुट्टे, मन तो छुट्टन का सानू वो तरीका विधि दसदा है। और मन तो छुट्टन वास्ते ये कदम उठाया जाता है कि सच नूं जानन वास्ते बेड़ी च बैठना ही पैना। सैर करने वास्ते दरिया बेड़ी च बैठ के दरिया की सैर, जे उंज दरिया की सैर करन लगे तो फिर तो गोते खाने। कहन लगा मैनू पता है गुरु जानदा है, और मैं लिख चलिया, पर मैं रात इत्थे रह नहीं सकता हूँ। मैनू पता है कि गुरु ने फड़ लेना, और गुरु ने बहुत बुरी पिटाई करवानी मेरी, तुहाडे कोलों ही करवानी, क्योंकि मैनू पता मैं जानता तो नहीं है मन, लेकिन मैं वही ये कोई जानना, मैं जो भी लिख दिता मन नहीं जानता, मैं ये बारे सब कुछ जानना, इनू नहीं जानता मैं। इस करके मैं चले चलिया, तो जे गुरु नूं सवेरे पसंद आ जान, कुछ कहने लिखियाँ और गुरु नूं पसंद आ जान, तो फिर मैं किते नेड़े तेड़े लुकिया होवांगा, मैनू खबर कर देना, फिर मैं आ जाऊँगा। कि जे गुरु कहे नहीं तो फिर ना गल करना कोई, फिर मैनू जिथे गया मैनू जाए रहन देना, मर जाऊँगा मैं। और दसना ना भी किन्ने लिखी।
बड़ी मज़ेदार गल है, बहुत मज़ेदार है। ਇਹੋ गल्लां सानू भी कदे कदे ही सुझदियां, कदे कदे ही लभदियां ने। और गुरु सवेरे उठ्या, गुरु ने सवेरे उठ के देखा अपने कमरे वाले दरवाजे वाल बाहर देखा ते कहना किहड़ा उल्लू का पट्ठा ले गया होए, फड़ो उन्होंने उल्लू के पट्ठे। मैनू पता है उही होना, ते उही होना विद्वान जिहड़ा बनया पिया, वो विद्वान उन्हें ले गया। फड़ो उल्लू के पट्ठे, किधर गया लियाओ फड़ के उन्होंने सीधा करा मैं उन्हें। वो सारे जानते भी लिख के तो ही गया, लियाओ फड़ के उन्होंने कौन लिया फड़ के, वो अगे जान छुड़ा के आया। कुछ लोग हैं वो कि जिनको परमात्मा आवाज़ देता है कि ले आओ, और कुछ लोग हैं वो कि जो उसकी आवाज़ सुनते भी नहीं, और कुछ लोग हैं वो जो परमात्मा को आवाज़ देते हैं। हमारी स्थिति ये है समझने की कि हम परमात्मा को आवाज़ दें, क्योंकि हम बिछड़े हुए ज़रा से नीचे आते, परमात्मा को आवाज़ दें और वो किसी ने रौली पै गई उत्थे भी गुरु का दिमाग खराब हो गया। चलिया कहता कि गुरु का तो हो गया दिमाग खराब, ये ज्ञाति है, इस तो अच्छा हो की सकता है, इस तो अच्छे लफज होर की हो सकते हैं, इस तो अच्छा सार धर्म का की हो सकता है। ये ज्ञाति है कि गुरु का हूँ असल च ना कोई खतरे बतरे गए हूँ ठिकाने च नहीं, अकल नहीं ठिकाने। इस तो अच्छा गुरु भी लिखना चाहे तो नहीं लिख सकता, मगर वो समझते नहीं कि सवाल लिखण का नहीं, सवाल जानन का, मनण का सवाल भी नहीं होंदा, सवाल जानन का होंदा। मन्नी जाओ मन्नी जाओ मन्नी जाओ और उन्होंने जानो ना तो की सवाल है। गुड़ रख के सामने या मिठाई रख के या खाना रख के सामने मन्नी जाओ, खाओ ना, ग्रहण ना करो तो आपको क्या लाभ होगा। जितना फ़ायदा आपको रियलाइजेशन करने का है, किसी महापुरुष को जानने का है, उतना लाभ कहीं से नहीं हो सकता। इस मानव जन्म का सिर्फ यही लाभ है कि कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए जिसमें परमात्मा उतरा हुआ हो और उस महापुरुष को हम जान सकें, थोड़ा सा समझ सकें, तो उससे मिलती जाएगी। वरना सीधे तो आप सूरज की तरफ नहीं देख सकते, कोई शीशा तो सामने दूर होना चाहिए, फिर आप देख लेंगे। इसी तरह सीधा परमात्मा के साथ हमारी बातचीत ही नहीं होती, बड़ी कठिन। जिसमें परमात्मा उतरा हुआ हो उसमें दिखाई देगा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, और रात को एक दिन ऐसा हुआ कि वो चावल कूटने वाला आदमी, ਤੁਹਾਨੂੰ भी भुल गया होना गल चो, हूँ गल याद आ गया भी वो भी कितने है सी, भी जिक्र किया महात्मा ने, हूँ फिर उस कोल ही चली। कई पात्र ऐसे होंगे ने कथा के जोड़े एक बार सामने आते हैं, फिर वो सारी उम्र भुले रहते हैं, लेकिन अखीर च उम्र च फिर वो सामने आते। किन्नी साल किन्नी उम्र भुले रहे। तुसी आप देखो कि जे असी 15-20 मिनट का कथा कर रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं, और असी 20 मिनट या 25 मिनट उस बंदे को भुले ही रहे, और वो बंदा उन्होंने सारे आश्रम वाले ने 20 साल 25 साल भुला के रख छड़िया है कि कोई है कि नहीं है। चोल कुटता थी ना, वो फकीर के बारे में कहने लगे थे कि भाई अब क्या हो गया, इसको ज्यादती कर रहे हैं ये। वो झोना कुटने वाले के कोलों दी, चौल छड़ने वाले के, धान कूटने वाले के पास से गुजर रहे थे और बात कर रहे थे कि अब उनके कोई ठिकाने नहीं रही बात, ये ज्यादती कर रहे हैं। तो वो हंस पड़ा, धान कूटने वाला, चौल छड़ने वाला बंदा हंस पिया थोड़ा जी। लोग ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। मैं गलबात नीवें बंदे नाल समझ के मैं कहना मेरा स्टैंडर्ड डाउन हो गया, मैं तो उच्चे नाल गल करना चाहता, और वो बंदा भुल ही गया जी बेचारा। उन्होंने पूछा तू हसदा, अभी तो समझिया तू बोलना ही बोलता ही नहीं है, अभी समझिया भी तू जला, क्योंकि बेचारे को कोई बुलाता नहीं सी, वो बोलना ही भुल गया जी। कोई बैठता नहीं सी कोल, कोई गल नहीं सी करता, कोई सुनता नहीं सी। अच्छे कपड़े पाओ, बन ठन के रहो, मेकअप करके रहो, तो तुहानूं नहीं पूछना होवे। तुसीं असली चेहरा किसे सामने लैके जाओ, तुहानूं कोई नहीं देखना, चाहे माँ होवे चाहे बाप। कहते ने ठीक करते हैं, बन सवार के रहो। उन्होंने समझ लिया सी उस लोगों ने कि एवं ही है, भाई बोलना ही नहीं जानता। वो हस्या तो
4-5 विद्वान सी ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅੱਜ ਬੋਲਣਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ समझ बैठे ने कि कख ही नहीं इन्हों पता ही कख संसार में ऐसे ही आते हैं मतलब ऐसे ही दुनिया से छुप कर सही सही मानो पीछे हटकर चले जाते जो जानकार होते हैं पीछे हटकर चले जाते उलझते ही नहीं वो कहते तू तेनों साडी गल दी समझ भी आई है तू हसिया कहता हाँ हाँ समझ आई क्यों नहीं पहलों तो बहुत समझ सी हुण तो सारी खत्म हो गई पर मैं हसिया इस करके कि कमाल है तुझी वो कैसा मन कैसा दर्पण कहते हैं वो तू ये गल्लां साडियां सुन लियां हाँ सुनिया ने बई कहते तू कमाल दा बंदा असीं तेरे कोलों रोज़ 15-18 साल हो गया कोलों रोज़ सवेरे शाम लंघने तेरे कोलों दी तू जानदा कहना गल है भी जानता जिन्ना मैं कोई जानता सी ना इन्ना कोई भी नहीं सी तुहाडे जो जानता जदों मैं आया सी और मैनू उस गुरु ने कहा सी भी जे ते तू सच के बारे जानना तो मेरे को बह जा और जे सच नूं जानना तो चल चौलकोट जाके मेरे को नहीं आना मैं आवांगा कहंदे हैं तेनू ये गल कही सी ते फिर तू उदों दा लगा और कहंदे यार गुरु इदां जिन्होंने मगरों लाना होवे ला छड्डदे ने जे फकीर जिन्हां ने मगरों लाना होवे ना वो इंज ही करदे हुंदे ने छड्डो तुझी गल पर तू यार एक गल दस तू एक बात तो बता तू ये बात सुन के हंसा है कि तुम्हें मालूम है कहते हाँ मुझे मालूम है कहते चल फिर तू लिख दे जाके दीवार से आज लिख दे जाके कहना क्या ले तू पहले तो जब मैं यहाँ आया था तो लिखना पढ़ना कुछ जानता था अब तो लिखना पढ़ना भूल चुका हुआ हूँ मैं लिखना ही नहीं जानता वो सब भूल गया हुआ हूँ जितनी जानकारी थी जितना लिखना जानता था जितना समझना जानता था जितना पढ़ाया था सब भूल गया हाँ बोल मैं देता हूँ लिख तुम आओ बोल देना मैं लिख तुम आओ ये तो बेकार बातें उसने कही जो जिसने भी लिखी ये तो बेकार बातें हैं कहने लगे हद हो गई तू वड्डा विद्वान कितों जम पिया इन्हां गल्लां तो जिहड़ियां कि मन एक दर्पण है मन उत्ते कर्मां दी धूड़ जम जाती है इनू भजन सिमरन दे नाल ध्यान दे नाल साफ कर लिया जाए तो आदमी शुद्ध ब्रह्म हो जाता है इस तो ज़्यादा भी तेरे कोल गल है कहता बेकार गल्लां और कैसा मन कैसी धूड़ कैसा भजन सिमरन जाओ जाके लिख दो कि जिसको ये जानकारी हो जाती है कि कैसा मन कैसा धूल कैसी धूल कैसा कर्म कैसा भजन सिमरन जिसको ये जानकारी हो गई वो शुद्ध ब्रह्म है वो परमात्मा है तो इसकी मन जब तक है तब तक तो मैं बचता हूँ जब मन ही खत्म मन कैसा मन खत्म हो गया तो धूल किस पर जमेगी जब मन ही नहीं बचा तो कर्म भी खत्म हो गए कर्मां दी धूल उहदे नतीजे सी जिहड़े वो भी खत्म हो गए गल ही खत्म हो गई और मन खत्म हो गया तो बाकी आत्मा बच गई आत्मा शुद्ध है आत्मा को कोई विकार नहीं है उस पर कोई आवरण ही नहीं है आत्मा को कोई विकार नहीं है मन ही विकार है आत्मा पर और मन ने जब मन से छूट गया आदमी तो आत्मा सुखा गए गुरु जी सुते सन जाके रात को दूसरे पासे है कुछ लिख दिता कैसा मन कैसी धूल कैसे कर्म कैसी धूल जिसने ये कुछ जान लिया उसने सब कुछ जान लिया लिख दिया जा गुरु सवेरे सवेरे उठा उसने बड़ा कुछ नहीं कहा किसी को ना कुछ बुलाया किसी को ना गुरु किसी के साथ बोला कुछ नहीं कहा और रात पड़ी तो गुरु सीधा चावल कूटने वाले के पास कह लगा मैनू पता है तेरे तो सिवा कोई नहीं जानता ये तू ही जानना कला ये मैं तेरे को चौल नहीं सी कुटा रहा ये मैं तेरे को तेरा मन ही कुटा रहा मैनू पता
मैं जानता और मैनू कोई पता नहीं ये सिरदर्दी तू साहब मैं चल और कहते गुरु जी मैं लोगों को झोटा छड़ावांगा मैं तो जानता ही ये मैं तो सीखा ही ये कुछ मैं ये झोटा छड़ावांगा लोगों को कहते मैनू कोई पता नहीं। जिसका मन सद जाता है वो सब कुछ करवा सकता है और उसको करवाने की ज़रूरत भी नहीं रहती क्योंकि जो खुद शांत है उसको इच्छा ही नहीं रहती चाह ही नहीं रहती। इसलिए ये बात मैंने इसलिए आपसे चल पड़ी कि कुछ होता है सच के बारे में जानना। जिसने मन के बारे में परमात्मा के बारे में किसी के बारे में जानना शुरू किया समझ लो वो उलझता जाएगा। उसके जीवन में कहो कि सार कोई आ जाए बातों के बतंगड़ बहुत आ जाए आते जाएंगे लेकिन चैन शांति स्थिरता नहीं आएगी। चैन शांति स्थिरता आएगी जो उसको जानेगा सच को जानेगा परमात्मा को जानेगा परमात्मा के बारे में। तो उसको जानने के लिए अगर किसी ने छलांग लगाई है तो दुआएं दो उसको खुश हो और परमात्मा तो जरूर देगा। अभी गल करनी चाहिए हरिओम।